सबसे पहले तो ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये क्या है और ये कैसे फैलता है? ये जो ओमिक्रॉन है, ये हम मान सकते हैं कि ये बच्चों को ज्यादा असर करेगी। ये जो भी मौसम है, इस वक्त फ्लू भी बहुत ज्यादा फैलता है, बच्चे क्या बूढ़े भी इससे प्रभावित होते हैं। तो कैसे हम डिफर करें कि ये कोविड है या फिर नॉर्मल फ्लू है? फ्लू के शिकार हो रहे हैं तो भी आपको टेस्ट कराना चाहिए कोविड का। लगभग आप रास्ते पे निकले तो हर लोग छींकते खांसते नजर आ रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि ये पूरी तरह से फैल रहा ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन ही होगा? आपने कहा ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, मास्क जरूर इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजेशन का जरूर ख्याल रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। देश और दुनिया में दहशत है इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि दूसरे फेज की जो विभीषिका हमने देखी है वो सभी के जहन में छाई हुई है। एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जिससे लोग फिर डरे हुए हैं। इस डर को कैसे दूर करें और बिना डरे कैसे हम कोरोना से लड़ाई लड़ें, ये जानने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अमित मोहन, और कोरोना के बारे में भी आपको बताएंगे कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये क्या है और ये कैसे फैलता है? कोई भी वायरस जब दुनिया में आता है तो वो खुद से अपने आप को चेंज करता है, क्योंकि उसको सरवाइव करना रहता है एनवायरनमेंट में। तो उसी सर्वाइवल वायरस के सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट को देखते हुए हम लोगों ने पाया है कि इसका नया वेरिएंट आया है, जो साउथ अफ्रीका में नवंबर के महीने में सबसे पहले पकड़ा गया, पहचाना गया, और स्लोली वो दुनिया के बाकी देशों में फैल रहा है और अभी लास्ट कुछ दिनों से इंडिया में काफी तेजी से फैला है। तो इसका नया नाम रखा गया है ओमाइक्रॉन, जैसा उसका जेनेटिक बनावट रहता है उसके अकॉर्डिंग। ये वायरस अभी तक तो जो देखा गया है उसमें काफी तेजी से फैलता है, लेकिन अच्छी बात यही है कि ये डेल्टा वेरिएंट की तरह बहुत सीवियर या बहुत जानलेवा नहीं है अभी तक। जो डेल्टा वेरिएंट से लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, ओमिक्रॉन के मामले में अब तक ये दिखा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, उस तरह का सीवियर इन्फेक्शन नहीं दिखा है, उस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ नहीं देखा गया है। और विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि ये जो तीसरी लहर आएगी ये बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी। तो क्या ये जो ओमिक्रॉन है, ये हम मान सकते हैं कि ये बच्चों को ज्यादा असर करेगी? पहले के मुकाबले बच्चे ज्यादा असर हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि काफी बच्चों में पॉजिटिव आया है टेस्ट रिपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ों से ज्यादा बच्चों में होगा। पहले वाले वेरिएंट बड़ों में ज्यादा हो रहा था, बच्चे में कम हो रहा था, लेकिन इस बार बड़े और बच्चों दोनों में बराबर होगा, इसलिए बच्चों में पहले से ज्यादा होगा। लेकिन इसमें डरने की बात अभी तक ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीवियर नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रिकॉशन लें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोला जाता है, जिसमें कि लगातार मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड हाइजीन, इस तरह की चीजों का ख्याल अगर रखेंगे तो इससे कम से कम लोग अफेक्ट होंगे। ये जो भी मौसम है, इस वक्त फ्लू भी बहुत ज्यादा फैलता है, बच्चे क्या बूढ़े भी इससे प्रभावित होते हैं। तो कैसे हम डिफर करें कि ये कोविड है या फिर नॉर्मल फ्लू है? दोनों बीमारियों का लक्षण बिल्कुल समान होता है, लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि ये कोरोना की बीमारी है कि नॉर्मल फ्लू की बीमारी है। यानी आप फ्लू के शिकार हो रहे हैं तो भी आपको टेस्ट कराना चाहिए कोविड का? जरूर जरूर कराना चाहिए, क्योंकि फ्लू भी सिम्टम सेम है, सर्दी बुखार खांसी, और ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा आजकल हो रही है। और लगभग आप रास्ते पे निकले तो हर लोग छींकते खांसते नजर आ रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि ये पूरी तरह से फैल रहा ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन ही होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल ओमिक्रॉन है। और जहां भी सीक्वेंसिंग टेस्ट हो रहा है, जैसे रांची में अभी झारखंड में शुरू नहीं हुआ है, कुछ सैंपल्स भुवनेश्वर भेजे गए हैं, लेकिन उनका रिपोर्ट आने में 2 to 3 वीक्स टाइम लगेगा। लेकिन जिस भी मेट्रोज में टेस्ट हो रहा है तो उसमें 70 to 80% ओमाइक्रॉन है, रेस्ट डेल्टा वेरिएंट है। तो इसलिए ये मान के चलना होगा कि अभी जो फैल रहा है वो ज्यादा ओमाइक्रॉन है।
ये जो नॉर्मल फ्लू हम समझ रहे हैं, इसे ना समझते हुए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज डॉक्टर साहब, हम अपनी डाइट में क्या शामिल करें कि अगर हमें होता है कोविड या ना भी हो, उससे बच सके हम, तो कौन सी चीजें डाइट में शामिल करें? डाइट में हमेशा किसी भी तरह के फ्लू से बचाव के लिए हम लोग बच्चों को यही सलाह देते हैं, बच्चों को या पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि बिल्कुल फ्रेश खाना खिलाएं। ठंडे के दिनों में बासी खाना ना खिलाएं और कवर्ड फूड रहे, खुला हुआ फूड नहीं रहे, गरम ताजा फूड रहे और जितना पॉसिबल हो उसमें फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको एग, फिश वगैरह दिया जाए, तो इससे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है, जिससे आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यानी विटामिन और प्रोटीन आपके डाइट में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट की भी जरूरत होती है, मिनरल्स की भी जरूरत होती है। चलिए, तो ये चीजों को ध्यान में रखकर बहुत हद तक आप अपने शरीर को स्ट्रांग कर सकते हैं, इम्यूनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को घर में हो गया कोविड या उसके ऐसे सिम्टम्स है, आपने कहा ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है, तो कैसे बाकी घर वाले कैसे प्रिकॉशन ले, वो कैसे बचें? बाकी कोविड की बीमारियों में जैसा हम लोग करते थे कि जिस किसी को भी कोविड ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए तो उसको आइसोलेट होना पड़ता है, उसको बाकी लोगों से अलग होना पड़ता है और कोई भी कांटेक्ट उन बाकी नॉर्मल लोगों के साथ नहीं हो। स्पेशली अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको और भी तरह की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो तो बिल्कुल ही अलग रहें उनसे। तो डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे जरूरी है और जिनको बीमारी हो चुकी है, जिनको अभी ओमिक्रॉन का बीमारी हुई है, उनको प्रिकॉशन लेना है कि खान पान में उनका शुद्ध खाना होना चाहिए और डॉक्टर से मिल करके जो भी डॉक्टर उनको दवाइयां देते हैं उनको रेगुलर यूज करना चाहिए। तो इसमें भी दवाएं वही सेम चलती हैं, एंटीबायोटिक्स जो एजिथ्रोमाइसिन, और कुछ अलग दिया जाता है? अभी एंटीबायोटिक्स का बहुत रोल नहीं माना गया है, इसलिए अभी खान पान में अच्छा रखें ताकि सही मात्रा में विटामिन और मिनरल शरीर में मिले और पैरासीटामोल, साथ में फ्लूइड देना है, सफिशिएंट मात्रा में फ्लूइड हो और रेस्ट करे, बॉडी को रेस्ट दें। तो यही अभी ज्यादा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट माना गया है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं माना गया है अभी। अच्छा, अभी ऐसे तो कोई मामले सामने नहीं आए हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो किसी को या ऑक्सीजन लेवल गिरा हो ओमिक्रॉन से? फिर भी अगर ऐसा हो घर पे, तो फौरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको निकट के अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब भी लो होगा तो उनको इमीडिएट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी नियरेस्ट अस्पताल है वहां पर पता करके रखें बेड की ऑक्यूपेंसी के बारे में और जितना जल्दी से जल्दी हो डॉक्टर की सलाह में भर्ती हो। चलिए, तो अच्छी बातें डॉक्टर ने बताई है, उम्मीद है आपको भी इससे फायदा मिलेगा। अब जाते आते हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, मास्क जरूर इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजेशन का जरूर ख्याल रखें। चलिए, तो ये अच्छी बात है जो कोविड के लिए बहुत जरूरी है एहतियात। 3 चीजें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, इसका जरूर आप ध्यान रखें, तभी हम आसानी से कोरोना को हरा सकते हैं और इसके नए वेरिएंट को भी हरा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार आपको हम कोविड से जुड़ी हुई खबरें अपडेट देते रहेंगे और सतर्क भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।